बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इन्फॉर्मेटिव 489। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एएसएफ के हवाले से इंटरव्यू के। जिन कैंडिडेट्स ने रनिंग रिटन क्लियर किया, अब उनको एसएमएस स्टार्ट हो गए हैं इंटरव्यू के हवाले से। तो आज हम बात करेंगे इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवाल। तो ये सब कैंडिडेट्स इन सवालों में अपना क्वेश्चंस का आंसर सही तरीके से नहीं देते, तो मैं आपको आज इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा कि किस तरह से इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन करता है और आपने किस तरह से अंदर दाखिल होना है और किस तरह की ड्रेसिंग पहननी है और किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं और किस तरह के आपको आंसर देने हैं। सबसे पहले आपने ड्रेसिंग ऐसी करनी है, नॉर्मल ड्रेसिंग करनी है। अगर आप सलवार कमीज पहनते हैं तो उसके साथ वास्केट लगानी है और जो आपका शूज़ हो वो ब्लैक कलर का हो, ठीक है। ऐसे नहीं हो कि आपने सलवार कमीज़ पहनी है, वास्केट पहना और आपने जूता जो है जॉगर का पहना है। ये आपका इंटरव्यू आपका माइनस में जाएगा और इंटरव्यू आपको असेस करेगा कि इसने जूता जॉगर का पहना है। आपने ब्लैक शूज़ पहनना है। अगर आप पैंट शर्ट पहन रहे हैं तो आपने टू पीस पैंट शर्ट पहननी है। अगर आप फुल यानी कि कोट भी पहनना चाहते हैं तो आप थ्री पीस कोट और टाई वगैरह, और जूता आपका जो है ना ब्लैक कलर का हो। अच्छे तरीके से आप जाएं, हेयर कटिंग आपके अच्छे तरीके से हो और उसके अलावा साफ़ सुथरे से जाएंगे तो वो इंटरव्यू आपको असेस करेगा कि भाई ये जो बंदा है इसमें क्वालिटी है। तरीका जाने का ये है कि आपने जब इंटरव्यूअर के पास जाना हो, अंदर कमरे में आप जा रहे हैं, तो आपने करना क्या है, पहले आपने अस्सलाम वालेकुम करना है। अस्सलाम वालेकुम के बाद वो आपको जवाब देगा। फिर आपने फ़ौरन ही कुर्सी पे बैठना नहीं है। फिर आपने करना क्या है, वेट करना है, उसका इंतज़ार करें। वो आपको बोलेगा कि भाई आप बैठ जाएं। फिर आपने कुर्सी पर बैठना है। कुर्सी पर बैठने के बाद आपने दोनों हाथ अपने घुटनों पे रखने हैं, ठीक है। आप ऐसे नहीं करना हाथों को हिलाएं और इन चीज़ों को इधर उधर देखें, नहीं, आपने इंटरव्यूअर की तरफ देखना है, इंटरव्यूअर की आंखों में देखना है। फिर वो जो आपसे क्वेश्चन करे, फिर वो आपसे क्वेश्चन करेगा कि भाई इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आपने इंट्रोड्यूस नॉर्मल तरीके से बताना है, अपना नाम बताना है और उसके अलावा अपनी क्वालिफ़िकेशन बतानी है। अगर आप कारपोरल की, ये लड़के ज़्यादातर गलतियां करते हैं। आप कारपोरल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा नहीं बतानी, बीए बीएससी ये नहीं बतानी। अगर आप ये बताएंगे तो वो आपसे क्वेश्चन मज़ीद पूछेगा कि भाई ये कारपोरल की वैकेंसी है, कारपोरल की सीट है और आपकी ग्रेजुएशन है ये है, तो आप अपर लेवल के लिए क्यों नहीं अप्लाई कर सकते। अपने इस तरह के जवाब नहीं देने, आपने नॉर्मल क्वालिफ़िकेशन बतानी है। उसके बाद जो है ना वो आपसे क्वेश्चन करेगा कि ये क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें लड़के यानी कि क्वेश्चन का आंसर सही तरीके से नहीं देते। वो आपसे पूछेगा कि भाई हम ऐसे आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो बड़ा सिंपल आंसर है। ऐसे आप उसको बताएं कि एएसएफ ज्वाइन करना मेरा शुरू से शौक़ है। एएसएफ ज्वाइन करना मेरा शुरू से शौक़ है, जो यानी कि फ़ोर्स जॉब है। ये मेरे बचपन का शौक़ है और मेरी वालदेन की भी यही ख्वाहिश है कि मेरा बेटा फ़ोर्स ज्वाइन करे और मैं अपनी कौम और मुल्क की खिदमत करना चाहता हूँ। तो ये सिंपल आंसर है, तो वो समझ जाएगा। वो आपसे पूछेगा कि आपको हम एएसएफ में क्यों हायर करें, यानी कि आप में ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो आपको हम लें। तो आपने सिंपल तरीके से बताना है कि मैं मेहनत कश हूँ, मैं मेहनत में यकीन रखता हूँ, ऑनेस्ट हूँ और मैं एएसएफ ज्वाइन करके अपने मुल्क और कौम की खिदमत करना चाहता हूँ और मैं मेहनत में यकीन रखता हूँ, मेहनत कश बंदा हूँ। तो इस तरह का सिंपल ये आंसर है, ठीक है ना। कुछ लड़के ऐसे होते हैं ये इस क्वेश्चन का जो सही तरीके से आंसर नहीं दे पाते। तो इस तरह का इंटरव्यूअर जो है ना वो क्वेश्चन करता है। उसके अलावा क्वालिफ़िकेशन भी हो गई इन इंटरव्यू में। आपको ये क्वेश्चंस जो मैंने दो बताए कि आपसे ये दो क्वेश्चन ज़रूर करेंगे, क्योंकि इसमें जो है ना लड़के आंसर सही नहीं दे पाते, तो उसके बाद जो है ना माइनस इंटरव्यू जाता है।
तो ज़्यादातर अगर आप कारपोरल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कारपोरल के लिए आपने क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक या इंटर बतानी है। इंटर या मैट्रिक नहीं बताएंगे तो बीएससी बीकॉम या ऐसी क्वालिफ़िकेशन बताएंगे तो वो कारपोरल जो है ना मैट्रिक लेवल बेस पे होती है। तो वो इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि भाई आपकी तो क्वालिफ़िकेशन इतनी है, आप फिर आगे दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई करें। कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं वो बोलते हैं कि मैं अभी पढ़ रहा हूँ, तो आपने इस तरह का नहीं बताना सिंपली आपने इस तरह का नहीं बताना कि मैं पढ़ रहा हूँ, ये स्टडी कर रहा हूँ, फिर वो समझ जाएगा कि इसको ज़रूरत नहीं है। आपने बताना है मैं जॉबलेस हूँ, जॉब की तलाश में हूँ, बस इस तरह का।